आप सभी को सुप्रभात। मैं डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह, योग प्रशिक्षक, योग वेलनेस सेंटर, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, नगर आजमगढ़। आप लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ। शासन ने इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 को भव्य रूप से मनाने के लिए और एक विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए एक अमृत योग माह का आयोजन किया है, जिसका शुभारंभ 21 मई 2022 से 21 जून 2022 तक होगा। तो आइए हम यह संकल्प लें कि हम सभी लोग योग करें और हमसे जुड़े जितने लोग हैं हम सबको योग करने के लिए जुड़े। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यौगिक जॉगिंग, फिर सूर्य नमस्कार और कुछ मुख्य योग आसन, जिसका नियमित अभ्यास दैनिक जीवन में प्रतिदिन वो अभ्यास हमें हमारे जीवन को लंबा करेगा, हम दीर्घायु जीवन जिएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं यौगिक जॉगिंग। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब दूसरा स्टेप, एक पैर ऊपर, तो तीव्र गति से तीसरा स्टेप, कमर पे हाथ रखिए। चौथा स्टेप, हाथ सामने झुकेंगे। पांचवा स्टेप, दोनों पैर में 3 फीट की दूरी होनी चाहिए, हाथ सामने की ओर कंधे बराबर। अब दाहिनी साइड झुकेंगे, दाहिनी साइड सभी लोगों की जहां तक झुक पाए। फिर बाएं साइड कम से कम 10 बार। स्टॉप। अब दोनों पैर के बीच में 3 फुट की दूरी। बाएं साइड 6 हो गया। अब सातवां, अब सीधे खड़े हो जाइए, हाथ ऊपर, सांस लेते हुए और आगे झुकेंगे। हाथ को स्पर्श करना चाहिए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर। ठीक, नॉर्मल झुकना चाहिए। अब कमर दिखाएंगे गोल गोल क्लॉकवाइज, एंटीक्लॉकवाइज। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मुख्य आसन, सबसे पहले हम ताड़ आसन से प्रारंभ करते हैं। तो अपने पैर के बीच में 2 से 3 इंच की दूरी बनाएंगे, तलवों के बीच में 2 से 3 इंच की दूरी होगी और हाथ कंधे के बराबर उठेगा, हथेलियां आसमान की ओर होंगी। अब दोनों हाथ के हथेलियों को आपस में इंटरलॉक कर लें। पंजा और हाथ की हथेलियां एक साथ ऊपर होंगी। अब पंजा और हाथ की हथेलियां एक साथ नीचे आएगा, फिर ऊपर तक आएगा।
10 सेकेंड तक इस स्थिति में बने रहेंगे। ये बहुत ही लाभदायक है लंबाई बढ़ाने के लिए बच्चों की। और जो लोग नियमित कुर्सी पर बैठते हैं, जिनके पीठ में कमर में दर्द होती है, इसका नियमित अभ्यास उसको जड़ से समाप्त कर देगा। ये है ताड़ासन, इसे आपने जान लिया। अब हम पूरी स्थिति में आते हैं। सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाइए, दोनों हाथ को कंधे के बराबर ले जाइए, हथेलियों को आसमान की ओर, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। अब इसको दाहिनी ओर झुकिए, बाईं ओर झुकिए। ये देखने में बहुत आसान है, लेकिन ये फैट तेजी से कम करता है, पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग हो जाती है पूरी मसल की। ये हो गया। अब दूसरा योगासन आप जान लीजिए, त्रिकोण आसन। दोनों पैर को 3 फुट की दूरी तक फैला लीजिए, दोनों हाथ को एकदम सीधा रखिए कंधे के बराबर, सांस को बाहर निकालते हुए दाहिनी ओर झुकिए। अब गर्दन को ऊपर की ओर, बाएं हाथ की उंगली को देखिएगा। 10 से 30 सेकंड तक ऐसे आपको रहना है। फिर सांस लेते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए बाएं ओर और दाहिने हाथ की उंगली को देखेंगे। ये हुआ त्रिकोणासन। जिन लोग मोटे हैं, वो जमीन को नहीं टच कर सकते, वो घुटने तक ही झुकेंगे, जितना झुक पाए आसानी से। फिर जब आप नियमित करने लगेंगे तो ये अपने आप बढ़ने लगेगा। फिर धीरे धीरे आप जमीन को टच कर जाएंगे। फिर आप यहाँ तक लेकर जाइएगा हाथ। इससे बहुत तीव्र गति से आपका फैट कम होता है। त्रिकोणासन आप जान गए। त्रिकोणासन ये जो सेरेटस इंटीरियर मसल है ना, इसके ऊपर जो फैट है इसको कम करता है। एक्सटर्नल ओब्लिक जो मसल है ना, इसको कम कर देगा। आपने जान लिया। तीसरा मंडूकासन। मंडूकासन, इसको मंडूकासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हम योग अभ्यास करते तो जो हमारी आकृति बनती है वो एकदम मेढक के रूप में बनती है, इसलिए इसको मंडूकासन कहते हैं। तो जान लीजिए, सबसे पहले हमको वज्रासन में बैठेंगे। तो वज्रासन में बैठ जाइए। ये हुआ वज्रासन। अब दोनों हाथ के अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी बांध लेंगे। ये सही तरीका हुआ। बहुत से लोग ऐसे मुट्ठी बांधते हैं, अंगूठा बाहर होता है, ये गलत तरीका है, बिल्कुल गलत है। एकदम सही तरीका है, हाथ को अंगूठे को अंदर रख के मुट्ठी बांध लेंगे। ये हुआ। दोनों हाथ को अपने समीप सटा लेंगे और नाभि के पास एकदम रखेंगे सटा के, और सांस को बाहर निकालते हुए आगे झुकना है। सांस लेते हुए आपको ऊपर उठना है। ये हुआ मंडूकासन। जान लीजिए पवन मुक्त आसन। पवन का मतलब होता है हवा, गैस। इस आसन से शरीर की जो गैस है वो बाहर निकल जाती है, इसलिए इसको पवन मुक्त आसन कहते हैं। तो सर्वप्रथम आप पीठ के बल लेट जाइए। अब दोनों पैर को घुटने से मोड़ते हुए अपने सीने के ऊपर लाइए। दोनों हाथ इसको पकड़ लीजिए। सांस को बाहर निकालते हुए अपने ठुड्डी को घुटनों से टच करना है। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहना है। फिर अपने पूरी स्थिति में आ जाएं। अब सांस लेते हुए घुटनों से बिना मोड़े अपने पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए जमीन से। अब अपने धड़ को ऊपर उठाएं, नौका की आकृति बनाएं। इस स्थिति में 10 सेकंड से 30 सेकंड तक रहना होगा। फिर यहाँ पर वाइब्रेशन होता है, इससे फैट की चर्बी, कब्ज की बीमारी, गैस की बीमारी दूर होता है। सांस छोड़ते हुए अपने पूरी स्थिति में आ जाएं।